आपसे माफ़ी मांगता हूँ देर से आने का, क्योंकि मेरी आदत कभी ऐसी है नहीं कि मैं देर से जाऊँ। मैं यूजुअली कहीं पे भी जाता हूँ तो 15 मिनट पहले पहुँचता हूँ। बट कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं सागवाड़ा में रुक गया और वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लग गया। इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा परिवार है, मेरा गांव है, तो मेरे लोग हैं तो अच्छा लगता है लोगों के बीच में बैठना और इस तरह का कार्य करने में। मैं चाहता हूं कि मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूं, यहाँ से बड़ा बड़ी गाँव पढ़ा हूं, इंदौर में गया तो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैंने कोई प्राइवेट स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की है, जैसे गुरुजी ने बताया। मैं चाहता हूँ कि जब स्कूल बने इसके बाद इस गांव से कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे गांव का एक बच्चा यहाँ से कलेक्टर बन के निकले, और उसके लिए जो भी इस स्कूल में करना पड़े, अगले साल से अगर एक्स्ट्रा टीचर भी लाने पड़ेंगे तो हम लेके आएंगे। और आपको मैं चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर लेके आए। स्कूल में अच्छी शिक्षा देने की मैं भी गारंटी करता हूँ आपको कि इस स्कूल में आपको 1 नंबर की शिक्षा मिलेगी बच्चों को। शिक्षक तो अपनी तरफ से करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं भी आगे जाके कई लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, गांव के लोग भी जुड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ से बच्चे, जब आप लोग यहाँ से जाएं तो ऐसी शिक्षा लेके जाएं कि गांव का नाम हो, और जब अच्छे बनो तो इसको भूलना मत, है ना। आप हो सकता है बहुत से इसमें टीचर बन जाएंगे, बहुत से किसी जॉब में चले जाएंगे आगे जाके, तो अपनी स्कूल है, इस स्कूल को कभी मत भूलना। चाहे 100 रुपये देना इस स्कूल में आके, जब अच्छे बन जाओगे, कमाने लग जाओगे ना, तो 100 रुपये का भी दान इस स्कूल में देना। वो आपका आने वाली पीढ़ी के लिए सहयोग होगा। तो होता क्या है कि आदमी चला जाता है पढ़ लिख के, बिल्डिंग की तरफ देखता भी नहीं है। मुझे बुरा लगा, क्योंकि हम भी इसी में पढ़े। ये तो पहले तो थी भी नहीं, सही है ना संतु? हम तो इसी में पढ़े ऊपर नीचे। तो मुझे जरा थोड़ा बुरा लगा कि यार स्कूल की हालत ऐसी हो रही है। प्लस सारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो आप प्राइवेट स्कूल में पैसा देते हो, यहाँ तो फ्री में है। जो पैसा आप उनको दे रहे हो उसमें से 50-100 रुपये इस स्कूल को ही दे दो, अच्छी शिक्षा मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी शिक्षा होती है। वो क्या गया कि एक प्राइवेट सेक्टर का एक वो बना दिया गया। मैं चाहता तो यही बिल्डिंग अपने खुद की भी बना सकता था, खुद की प्राइवेट स्कूल बन जाती, पिताजी के नाम से बन सकती थी ना, और कम में बन जाती और अच्छे शिक्षक लेके आता मैं। पर ऐसा नहीं है। ये जो बिल्डिंग है, ये जो हमारी धरोहर है, उसको आगे लेके चलने का काम भी हमारा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबको, चाहे इस गांव से निकले हुए शिक्षक हों, गांव से निकले हुए बहुत सारे सरकारी लोग काम कर रहे हैं, सब यहीं से निकले हुए हैं, सारे ऑलमोस्ट यहीं पढ़े हुए हैं, सही है कि नहीं? तो मैं तो चाहूँगा कि सब कुछ न कुछ अपने उस पर थोड़ा सा दिल बड़ा करके कुछ न कुछ इस स्कूल को देने की कोशिश करें। कुछ भी आपको जो समझ में आए, ऐसा नहीं कि आप पैसा ही दो। आप चाहो तो 4 घंटे आके बच्चों को पढ़ा लो, अगर आपका फुर्सत है और आपको लगता है कि आप इनको करियर में आगे कुछ कर सकते हैं, तो आप 4 घंटे आके उनको पढ़ा दो। तो आगे की हमारी इस स्कूल के लिए कोशिश रहेगी। और मैंने कई मेरे दोस्तों ने जब ये सुना था, तो मेरे कई दोस्त आगे आए हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं, और वो यहाँ का कोई भी नहीं है। कई लोगों ने मुझे बोला यार जब बिल्डिंग बन जाएगी तो सारा उस पर हम पेंटिंग करेंगे और उसका सारा काम मैं करूँगा। एक ने मुझे बोला कि यार इसके अंदर जो स्मार्ट बोर्ड लगाने हैं, बोले मैं लगाऊंगा। ये तो मेरे दोस्त लोग हैं जो बोले यार हम ये करेंगे यूँ, जब स्कूल बन जाएगी तो हम आएंगे इनॉग्रेशन में, और जो बाकी की चीज़ें, कोई बोले मैं ये करा दूंगा, मैं कोई वो कर दूंगा। तो जब बाहर का आदमी इतना सोच सकता है, तो मुझे लगता है कि अपने को भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ करना चाहिए। भावना ऐसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देने से कम कुछ नहीं होता है ना। पढ़े रहने से कम होता है, देने से कम कभी किसी का कभी कम नहीं होता है। और अपने अपने लेवल पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 करोड़ रुपए दे दिए तो सामने वाला भी दे। अरे 100 रुपये दो, अपनी कमाई के हिसाब से, अपने हिसाब से कुछ न कुछ। मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ न कुछ, क्योंकि बच्चे जो बैठे हैं ना, आज वो वहाँ बैठे हैं, कल आप लोग यहाँ बैठोगे, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। तो आप एक कोशिश करना बच्चों कि जब भी इस बोड़ीगांव में आओ, शादी कहीं हो जाएगी, कोई अच्छे बन जाओगे, तो इस बोड़ीगांव में जब आओ ना, तो इस स्कूल में जरूर आना। उस टाइम टीचर दूसरे होंगे, लोग दूसरे होंगे, लेकिन स्कूल अपनी है। ये स्कूल यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जाएगी।
तो आप आके ये पूछना गुरुजी के भी सर मैं इस स्कूल के लिए क्या कर सकती हूँ, है ना। कोशिश करना थोड़ा सा करने की, अच्छा लगेगा आपको, मुझे भी अच्छा लगता है कि गांव के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। एक छोटी सी शुरुआत है और जैसे ही हम इसका भूमि पूजन करेंगे 6-8 महीने में मोस्ट प्रोबेबली बिल्डिंग रेडी हो जाएगी। युद्ध स्तर पे हम काम शुरू करेंगे, एक बार शुरू करेंगे तो रुकेगा नहीं, जैसे शमशान घाट का किया कि नहीं, रुकेंगे नहीं, एक बार शुरू हो गया तो काम बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके देंगे। बस आगे मेंटेन करना, ये करना सब गांव का काम है, ये गांव को आगे आना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा ना हो कि हम बना दिया सब कुछ और उसका मेंटेन नहीं हो रहा है। मेंटेन करने के लिए मैं तो ऐसा सुझाव देता हूँ कि जितने लोग यहाँ से पढ़े हैं और जो सरकारी नौकरी में हैं या जो प्राइवेट नौकरी में है, वो अपना एक कोष बनाए, साल में कुछ नहीं तो अपनी सैलरी का 5%, 2% इस स्कूल के लिए दे दें। आप बाकी कहीं मत दो ना, ये तो सब सर्व समाज का है, यहाँ तो सब पढ़ते हैं, हर जाति संप्रदाय के लोग यहाँ इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप जो